हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। यहाँ से लगभग 20 से 25 नंबर का हर साल बनता ही बनता है क्वेश्चन। तो अपन आराम से इसको समझेंगे, एक एक थ्योरम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी थ्योरम्स हमें पढ़नी। पहले पढ़ेंगे हम थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम्स, रेसिप्रोकल थ्योरम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आपके सिलेबस में मात्र ये 5 थ्योरम्स दे रखे हैं, जिनसे ही आपके पेपर में हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लेकिन इससे पहले आपको, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास लिए, नोड क्या होता है, मैथ क्या होता है, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नोड मैथ में आपकी कमांड अच्छी है तो आने वाले जितनी भी थ्योरम्स है आपको बहुत इजी लगने वाली है। देखते हैं भी नोड मैथ की कितनी इसमें वैल्यू होने वाली है। देखना, नोड मैथ अगर आपको आएगी, आप इजी तरीके से आसानी से कर लो। तो स्टार्ट करते हैं भाई थेवेनिन थ्योरम्स। देखो, आज आपके जो पेपर होते हैं उसमें आपको सीधा बोलेगा कि थेवेनिन थ्योरम्स को समझाइए। तो उसके लिए आपको ये थ्योरी याद होनी चाहिए कि हम नेटवर्क रिडक्शन, नेटवर्क थ्योरम्स का उपयोग क्यों करते हैं। नेटवर्क थ्योरम का जगह हम नोड मैथ को उपयोग क्यों नहीं कर लेते। हम सारी बातें देखने वाले हैं कि थेवेनिन थ्योरम का ही हमने उपयोग क्यों किया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, थेवेनिन थ्योरम्स एक नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे वो वाली थ्योरम थी आपके पास, ये था नोड था, मैश था, इनसे हम किसी प्रकार के सर्किट को छोटा नहीं कर रहे थे। हमारा सर्किट जैसा था हम वैसे ही उसको सोल्व करते जा रहे थे। लेकिन नेटवर्क थ्योरम, जैसे बात करें थेवेनिन थ्योरम्स, जब आएगी आपका सर्किट बहुत ही छोटा हो जाएगा। देखेंगे भाई कैसे छोटा होगा। आगे बात करते हैं, इस थ्योरम्स की सहायता से नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी, हिंदी में बोले तो जटिलता, को हम कम कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपके पास बहुत बड़ा एक सर्किट होगा, हम उसको छोटे से सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद देखो, यह जो थ्योरम्स होती है ओनली लीनियर एलिमेंट पर लागू होने वाली है। अब लीनियर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये लीनियर नेटवर्क कौन कौन सा होता है, तो वो होता है आर एल सी। ये जितने भी एलिमेंट होते हैं आपके सर्किट में अगर ऐसे मिल जाए तो ये सारे होते हैं लीनियर। सेकंड, ये वाला पॉइंट भी, 4 पॉइंट आपको याद रखने, यह थ्योरम एसी व डीसी दोनों पर ही काम करती है। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था भी याद कर रहे हैं कि पहला पॉइंट ये था कि नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है, इसकी सहायता से कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सकता है, लीनियर नेटवर्क पर लागू होगी और एसी और डीसी दोनों पर लागू होने वाली है। जब भी आपसे बोले कि थेवेनिन थ्योरम्स क्या होती है इसे समझाइए, ये 4 पॉइंट आपको लिख के आने ही आने हैं। उसके बाद देखो करते हैं स्टार्ट। देखो, जब भी आपको थ्योरम्स करनी है, चाहे आप थेवेनिन की बात करो या नॉर्टन की बात करो, हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो आपका जो थेवेनिन थ्योरम्स है 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में हम निकालेंगे आरटीएच। क्या निकालेंगे भी, आरटीएच। आरटीएच का मतलब क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्या निकालना में, थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो देखो, उसके लिए प्रोसेस होती है, हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि आरटीएच कैसे निकलेगा। अभी आपको याद रखना है कैसे। सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को आप ओपन सर्किट कर दो। देखो, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, वायर को तोड़ना, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी हमें क्या बोले कि आरटीएच निकालना है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है किसी भी सर्किट को क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। उसके बाद देखो, वहां पे जहां पे आपने ओपन सर्किट किया है, वहां पे आप लिखोगे आरटीएच। क्या लिख दोगे, आरटीएच लिख दो। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट। सबसे पहले क्या निकालोगे, लोड रेजिस्टेंस को आप क्या कर दोगे, ओपन सर्किट, तथा वहां पे क्या लिख दोगे, आरटीएच लिख दोगे। इसके बाद देखो, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से बदल देंगे। अब इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, देखो इंडिपेंडेंट सोर्स दो ही होते हैं अपने पास, एक तो होता है वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स। अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उसे कर दोगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो।
अगर आपके पास आ जाए करंट सोर्स आ जाए तो उसे कर दोगे ओपन सर्किट। उसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। देखो जब भी किसी वायर को आप तोड़ोगे तो रेजिस्टेंस होगा ओपन सर्किट इनफाइनाइट। जब भी जुड़ेगा आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो जो मैंने आपको ये लिखवाया अभी कि इंडिपेंडेंट सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, तो वोल्टेज सोर्स जब होता है उसे हमेशा करेंगे शॉर्ट सर्किट। मतलब क्या है सर कि आपका जो वोल्टेज सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो। तो याद रखना ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। बात करें करंट सोर्स, तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। देखो पहला पॉइंट क्या था कि लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दो तथा वहां पे क्या लिख दो, आरटीएच। सेकंड, अगर वोल्टेज सोर्स दिख रहा है तो शॉर्ट सर्किट कर दो, और करंट सोर्स दिख रहा है तो क्या कर दो, उसे ओपन सर्किट। थर्ड स्टेप, वहां पे से क्या निकालेंगे, आरटीएच निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आरटीएच। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर दो, वहां पे क्या लिखोगे, आरटीएच। सेकंड क्या है भी कि वोल्टेज सोर्स अगर आ जाए तो शॉर्ट सर्किट कर दोगे, करंट सोर्स अगर आ जाए तो क्या कर दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। ठीक है, जैसे कि भी है ना, अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये वाला कोई क्वेश्चन था आपके पास, ये वाला कोई क्वेश्चन था, आपसे बोला थेवेनिन थ्योरम्स की सहायता से हमें करंट बताइए, कहाँ बताना है, ये वाला करंट बताना है। देखो जहां पे आपसे करंट पूछेगा ना, वही आपके लिए लोड रेजिस्टेंस होने वाला है। क्या होने वाला है, लोड रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना। तो देखो अगर हमें इसका क्या निकालना है, आरटीएच। क्या निकालना है, आरटीएच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका जो लोड रेजिस्टेंस है इसे कर दो आप ओपन सर्किट। क्या कर दोगे, ओपन सर्किट। ठीक है, तो देखो आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये R1, ये R2, और ये आपका भी R3। ये लोड रेजिस्टेंस था, इसको आपने कर दिया ओपन सर्किट। कर दिया, पहली स्टेप कंप्लीट। फिर भाई देखो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, आरटीएच। क्या लिखना है, आरटीएच। सर ठीक है। अगर फिर सेकंड पॉइंट देखो, फिर मैंने आपको बताया अगर आपका वोल्टेज सोर्स आ जाए, देखो ये क्या है आपके पास, वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, बैटरी। तो इसे आप क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट। क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब इसका रेजिस्टेंस सर हमें कितना करना है, आप बोलो सर इसका रेजिस्टेंस हमें करना है जीरो। कितना करना है, जीरो। मतलब ये वाला मैंने क्या कर दिया, इसे भी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, ऐसे भी दर्शा सकते हो आप, जैसे कि ये आपका, एक सेकंड पे, ये आपका कोई कॉन्टेक्ट था, ये रहा। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, आपने इसको यहां से ऐसे शॉर्ट कर, एक तीनों स्टेप अपने कंप्लीट हो गए। पहला क्या था अभी, लोड रेजिस्टेंस को आप ओपन सर्किट कर दो, तो आपने पहला ये ओपन सर्किट कर दिया। सेकंड वाले में वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। वोल्टेज सोर्स का क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तथा यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आरटीएच। अब हमारा काम काम क्या है, ओनली क्या निकालना, आरटीएच। देखो ऐसे याद रखो, जब भी आप आरटीएच निकालोगे ओनली क्या होनी चाहिए आपके पास, रजिस्टेंस। ना तो बैटरी होनी चाहिए, ना ही क्या होनी चाहिए आपको, आपके पास किसी प्रकार का करंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आपको करना क्या है वो समझो। देखो अब मैं आपसे बोलूं कि इस वाले सर्किट का आपको, देखो इस वाले सर्किट का, इतना बड़ा कैसे हो गया अभी, एक सेकंड रुक जाओ ना ठीक है, इस वाले सर्किट का, ठीक है, इस वाले सर्किट का क्या निकालो, आरटीएस निकालो। तो आप बोलो सर ऐसे तो हमने खूब निकाले हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको कि भाई आपको यहाँ पे दे रखा है 4 ओम दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है 4, यहाँ पे भी कितना दे रखा है, 4। क्या ये बताओ आप इधर से रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे क्या, आरटीएच। आप बोलो सर आपने बताया तो था, ये वाला, इसको देखो और ये वाले को देखो। सर हमें जाना हमेशा पीछे से। जब भी आपको रेजिस्टेंस सोल्व कर, देखो मैंने आपको सोल्व करना बता दिया भी, है ना। तो जिसने भी पहली वाली क्लास नहीं देखी ना वो जरूर देख ले बे, ये इसलिए समझ में आपको नहीं आएगा अगर वो वाली क्लास नहीं देखी होगी तो। देखो पीछे से आपको स्टार्ट करना है। आप बोलो सर अकेला मिला, अकेले में कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ पे आके बैठ के, फिर आप यहाँ पे आके बैठे, यहाँ से आके बैठने के बाद आपको दिखे दो रास्ते, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। चलो ये बताओ सीरीज है पैरेलल। आप बोलो सर करंट को दो रास्ते मिल रहे जाने के लिए, तो ये हो जाएगा पैरेलल।
तो पैरेलल अगर होता है तो सर देखो, ये 4 और 4 किस में हो गया? पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में हो गया, मतलब सर मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है अभी, जब भी 2 ब्रांच पैरेलल में हो तो टोटल जो रेजिस्टेंस आता है वो होता है R बाई एन। क्या होता है? R बाई एन। रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका? 2। ब्रांच कितनी हो गई? रेजिस्टेंस कितना है अभी? 4, है ना? तो रेजिस्टेंस कितना आपका? रेजिस्टेंस आपका 4 और ब्रांच कितनी है? 2। एक तो ये वाली ब्रांच और एक ये वाली, तो आपके पास कितना आ गया रेजिस्टेंस? 2। कितना आ गया? 2। मतलब सर इन दोनों को जब आपने सोल्व कर लिया तो आपके पास आया 2। तो देखो कैसे बना आपका सर्किट, ये कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पे तो था RTH ही था, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 4। और यहाँ पे कितना है? 2। अब मेरे को निकालना हो RTH, तो आप बोलो सर अब तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और 2 देखो किस में है भाई, आप बोलो सर 4 और 2 किस में आ गए? सीरीज में। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना निकला? 6। कितना निकला? 6। ये बताओ, अब ये RTH निकालने वाली बातें मैंने पहले ही आपको करवा दी ना, बेसिक में जब भी करवाई थी कुछ क्लासेस। तो आप बोलो सर हाँ आपने करवा तो दी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जो पहले वाली क्लासें हैं उन्हें जरूर आप देख लें, ठीक है। आपको मैं रियल बता रहा हूँ, आपको अच्छे से सारी थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, निकाल लोगे। अब देखो भी, अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि जैसे बोल दे, अगर यहाँ पे आ जाए सर, देखो अगर यहाँ पे क्या आ जाए? करंट सोर्स आ जाए। क्या आ जाए आपके पास? करंट सोर्स आ जाए। तो देखो देखो एक क्वेश्चन में हम सारी चीज समझ लेंगे। करंट सोर्स अगर आता है ना, प्रोसेस तो वही रहेगी सर। लोड रेजिस्टेंस को हम ओपन करेंगे, एक सेकंड में। लोड रेजिस्टेंस को सर हम ओपन करेंगे, वहां पे लिख देंगे RTH, लिख देंगे। यहाँ पे सर R1 है, यहाँ पे R2 और यहाँ पे है R3। पहले स्टेप कंप्लीट, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर दिया, वहां पे क्या लिख दिया आपने? RTH लिख दिया। उसके बाद देखो, सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या करना है? रिप्लेस। अब ये आ गया करंट सोर्स, मान रहे करंट सोर्स। देखो करंट सोर्स जब भी आ जाए, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। मतलब करंट सोर्स अगर आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे सर? ओपन सर्किट। क्या कर देंगे? ओपन सर्किट। और किसकी वैल्यू निकालेंगे? RTH की। किसकी वैल्यू निकालोगे? RTH की। आप बोलो सर RTH हम निकाल लेते हैं, तो मैंने क्या बोला अभी? हमेशा कहाँ पे जाना है? पीछे। कहाँ जाना है? पीछे से। देखो जब आप पीछे जाओगे, इस वाली ब्रांच में जाओगे, ये तो वायर टूटा हुआ है। टूटा हुआ है मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वायर टूट गया। अब आपके पास सर्किट कितना सा बचा? आपके पास सर्किट ये वाला बचा मात्र। कैसे बचा? एक बार देखो। तो R1 तो ये बच गया, और नीचे वाला ये क्या बच गया आपके पास? R2 बचा, और ये रहा आपके पास RTH। क्या बचा आपके पास? RTH। अगर मैं बोलूँ टोटल रेजिस्टेंस बताना है, तो आप बोलो सर R1 और R2 किस में हो गए? सीरीज में हो गए। क्या निकल जाएगा आपके पास? RTH। तो ये निकालने का तरीका था भी, RTH कैसे हमें निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लोगे। मतलब पहले स्टेप तो आपको समझ में आ गई सर, क्या निकाल लेंगे हम? RTH निकाल लेंगे। अब देखो सेकंड स्टेप क्या करनी है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? VTH का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? VTH का। अब VTH का निकालने के लिए हमें कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? लोड रेजिस्टेंस को वही प्रोसेस पे जो हम RTH में कर रहे थे, वह वो सेम प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं। लोड रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे सर? ओपन सर्किट। जहां से आपने ओपन सर्किट किया है वहां पे क्या लिखेंगे? VTH लिख देंगे। अब देखो, वहां पे हम क्या कर रहे थे? ओपन सर्किट कर रहे थे, और वहां पे क्या लिख रहे थे? RTH। क्यों? हमें क्या निकालना था? टोटल रेजिस्टेंस। देखिए इस वाले केस में देखो, हमें क्या निकालना है? VTH। इसलिए हमने क्या लिख दिया? VTH। क्या लिख दोगे? VTH। अब VTH का मान आप KVL व ओम के नियम की सहायता से निकालना है। किसकी सहायता से निकालोगे? KVL। KVL मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर मैश हो गया। मतलब सर थेवेनिन अगर हमें समझनी है तो मैथ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मैथ आनी चाहिए। तो देखो भी कैसे करते हैं। देखो पहली स्टेप देखो, इस वाले सर्किट की। देखो ये वाला जो सर्किट था, देखो ये रहा। इस वाले सर्किट की देखो, ये वाले की, है ना? देखो हम क्या करेंगे, ये रहा आपके पास VTH। क्या हो गया? VTH। देखो ये आपके पास हो गया। हमने क्या किया? यहाँ पे लोड था, उसे क्या कर दिया हमने? ओपन सर्किट। और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? VTH। क्या लिख दिया अभी? VTH। जैसा कि यहाँ पे 10 है।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस वीटीएच का मान निकालना है, इस वीटीएच का मान हमें निकालना है। कैसे निकालोगे वो सारी प्रोसेस अभी मैं बताने वाला हूँ। देखो, हमने पहले क्या निकाला, आरटीएच। अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि अभी क्या निकालना है आपको, आरटीएच। क्या निकालना है, आरटीएच। निकाल लोगे आरटीएच, मैंने प्रोसेस अभी बता दिया आपको। आपने क्या निकाल लिया, वीटीएच निकाल लिया। अगर आपको मैथ्स आती है तो आप वीटीएच भी आसानी से निकाल लोगे। वो सारी प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपके पास दो स्टेप हो गई, आरटीएच आ गया और वीटीएच आ गया। क्या आ गया आपके पास, आरटीएच आ गया, वीटीएच आ गया। मान लेते हैं थर्ड स्टेप देखो, क्या बनाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बनाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट। उसमें क्या करोगे, आपके पास जो वीटीएच आया था, भी मान लेते कुछ भी आया, एक आया था आपके पास आरटीएच, एक आया था आरएल। क्या आया था आपके पास, आरएल। अब देखो, यहाँ पे आप लिखोगे वीटीएच और यहाँ पे क्या लिखोगे, आरटीएच। और आरटीएच और आरएल को आप किस में कनेक्ट कर दोगे, सीरीज में। किस में कनेक्ट कर दोगे, सीरीज में। किस में कनेक्ट कर दोगे, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। इसके बाद देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको पास अगर आपके पास दे रखा हो, अब मुझे यहाँ पे निकालना है आई एल का मान। किसका मान निकाल, जिस देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो कि मुझे देखो आरटीएच मिल गया, आरएल तो था ही दे रखा हुआ क्वेश्चन में, वीटीएच मेरे को मिल गया। क्या निकालना है, इस मैथ में करंट का मान। तो मैं लिखूंगा आई एल इक्वल टू, टोटल वोल्टेज कितनी है, आप बोलो सर वीटीएच है, तो मैंने वीटीएच लिखा। टोटल रजिस्टेंस देखो, आप बोलो सर आरटीएच व आरएल किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, आरटीएच प्लस में आर एल। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास किसका बन जाएगा, आईएल का। किसका बन जाएगा, आईएल का। मतलब क्या है, टोटल वोल्टेज में, टोटल वोल्टेज में टोटल रेजिस्टेंस का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। हमारे पास क्या निकल जाएगा, आईएल। क्या निकल जाएगा, आईएल निकल जाएगा। निकाल लोगे। अब मैं इसको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कैसे कैसे प्रोसेस करना है। देखो, जब भी सर्किट दिया होगा तीन चीजें करनी। पहले आपको निकालना है आरटीएच, फिर निकालना है वीटीएच, फिर क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन स्टेप में करना है। अब देखो, फर्स्ट बात करते हैं, इस हम आरटीएच कैसे निकालेंगे। देखो, आरटीएच निकालने के लिए सबसे पहले करोगे लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट, वहां पे लिखोगे आरटीएच, लिख दोगे वहां पे आरटीएच। उसके बाद अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे कर दोगे शॉर्ट सर्किट, अगर करंट सोर्स है तो उसे कर दोगे ओपन सर्किट। क्या कर दोगे, ओपन सर्किट। और जहां से आपने आरटीएच लिखा है उस साइड से आप क्या निकाल दोगे, आरटीएच। क्या निकाल दोगे, आरटीएच। अब बारी आती है वीटीएच की, तो सर वही प्रोसेस करनी है, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करोगे, उसके बाद वहां लिखोगे वीटीएच। क्या लिखोगे, वीटीएच। अब वीटीएच का मान किससे निकालोगे, केवीएल से या फिर मैश से। किससे निकालोगे, मैश से। बात वही है, केवीएल बोल दो या फिर मैश बोल दो। थर्ड स्टेप क्या करना हमें, इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें क्या करेंगे, आरटीएच निकाल लिया और वीटीएच निकाला। वीटीएच की सीरीज में किसको जोड़ जोड़ दोगे, आरटीएच के। और आरटीएच की सीरीज में किसको जोड़ दोगे, आरएल के। हमें किसका मान निकालना है, आईएल का। तो हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज दे रखी है उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, टोटल आरटीएच प्लस में आरएल का। किसका डिवाइड कर देंगे, आरटीएच प्लस में आरएल का। क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं इसको। देखो बेटा, ये रहा फर्स्ट टाइप आपके पास, वोल्टेज सोर्स वाला। क्या दे रखा हो, वोल्टेज सोर्स दे रखा हो। सबसे पहले देखो, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है भाई, जब भी आप इस क्लास को देखो इसको थोड़ी देर रोकना, और सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट निकालनी है। किसकी सहायता से, नोड एनालिसिस की सहायता से सभी को निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको रोक के नोड एनालिसिस की सहायता से सबसे पहले इसमें करंट निकाल। ठीक है, निकालने के बाद जैसे आपकी करंट निकल जाएगी, फिर आप ट्राई करोगे थेवेनिन से। कैसे करोगे वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको प्रोसेस बताई ऊपर। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे सर, सबसे पहले निकालोगे आरटीएच। क्या निकालोगे, आरटीएच। आरटीएच निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस ये दे रखा है, जहां पे करंट पूछेगा ना
वही आपका लोड रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसे आप क्या कर दोगे, ओपन सर्किट, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, आरटीएच। क्या लिख दोगे, आरटीएच। उसके बाद देखो वोल्टेज सोर्स आ गया, इसको क्या कर दोगे आप, शॉर्ट सर्किट। क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट, जब भी आप आरटीएच निकालो। तो देखो ये वाला डायग्राम देखो आप, ये वाला देखो, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर रखा है। देखो लोड रेजिस्टेंस को तो ओपन सर्किट कर रखा है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, आरटीएच। बैटरी थी उसे क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। जैसे आपने शॉर्ट सर्किट किया, इधर से निकाल लो आरटीएच। आरटीएच और कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था आर इक्विवेलेंट, वही है आरटीएच। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा। आप बोलोगे सर हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम कहाँ चले जाएंगे, पीछे। पीछे गए सर, अकेला अकेला मिला, अकेले में कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके बैठ गए। कहाँ चले गए, यहाँ पे आके बैठ गए। यहाँ से देखा सर आपने, तो देखा कि आपने सर एक रास्ता ये जा सकता है, एक रास्ता ये जा सकता है। जहाँ दो रास्ते आते हैं, मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। देखो 4 और 4 किस में है, पैरेलल। इसका जो आर टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने बता रखा है, आर बाई एन। आर का मतलब रजिस्टेंस कितना है, 4, और एन का मतलब होता है ब्रांच, कितने में डिवाइड हो रहा है। तो एक इधर डिवाइड हो रहा है, एक इधर डिवाइड हो रहा है। तो 4 बटे कितना हो गया, 2। तो कितना निकला आपके पास, 2। मतलब क्या है सर, इन दोनों को जो हमने सोल्व किया, तो हमारे पास आ गया 2। कितना आया, 2। ठीक है सर। तो आगे देखो, जब भी ऐसा आया आपके पास, देखो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, 2। ये लो भाई, 2 ओम। ठीक है, ऊपर कितना था, देखो इन दोनों को मिलाया भी है ना, इन दोनों को मिलाने पर कितना बन गया, 2। इस वाले में देखो ऊपर कितना था, 4 ही था, और यहाँ पे क्या है, आर टी एच। क्या है, आर टी एच। अब मैं बोलूँ आपसे कि आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो आप बोलो सर ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो आर टी एच आपके पास कितना निकल गया, 6। मतलब एक हमारा काम हो गया कंप्लीट सर, आर टी एच हमने निकाल दिया, निकल गया सर ना। अब देखो भी ध्यान से सुनना ना। ठीक है, आरटीएच अगर आपसे निकल गया, तो आपका आधा काम तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब निकालना है वीटीएच। क्या निकालना है, वीटीएच। तो देखो भी, अब वीटीएच में हमें आवश्यकता पड़ेगी मैथ्स की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैथ्स की। तो कैसे निकालते हैं, देखो लोड रजिस्टेंस को आपने ओपन सर्किट कर दिया, वहां पे क्या लिख दिया आपने, वीटीएच। क्या लिख दिया अभी, वीटीएच। ठीक है, देखो आपका पेपर में देख के रखेगा अभी कि यहाँ पे करंट का मान बताइए। अगर ऐसे आएगा ना, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, तो ऊपर लिखोगे प्लस और नीचे लिखोगे माइनस। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, तो नीचे लिखोगे प्लस और ऊपर क्या लिखोगे, माइनस, क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है। अब देखो भी, आपने यहाँ पे लिख दिया वीटीएच। जैसे आपने वीटीएस लिखा, अब इसमें आप मेरे को ये बताओ मैश कितनी बन रही है। आप बोलो सर 2 मैश बन रही है। मैंने आपको तरीका बताया रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मान लो, करंट। क्या मानोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मानोगे, करंट आप मान लोगे भी। ठीक है सर, आपने मान लिया। तो आगे हम सोल्व करते हैं। देखो जैसे आपने सोल्व कर लिया, पहले इस वाली मैश में लगाओ केवीएल, इस वाले के लिए इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, मैंने बताया भी यहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे खत्म होना चाहिए। तो आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, 10 लिखा, आगे बढ़े, इस वाले में क्या किया, माइनस का 4i1 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टेंस कितना है, 4, करंट कितनी है, i1। जैसे आपने रजिस्टेंस देखो, दोबारा देखो भी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, लास्ट में जो साइन आएगा वही रखेंगे। तो आपने लिखा 10, आगे बढ़े, फिर कौन आया, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस आते ही आपने साइन किसका लगा दिया, माइनस का। किसका लगा दिया, माइनस का। माइनस का लगाया। अब इसे बनाना है वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो 4i1 कितना हो गया, 4i। रजिस्टेंस का मान कितना है, 4, करंट का मान कितना है, आई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये वाले में आगे। अब इस वाले में होती है लड़ाई। इस वाले में मैंने आपको बता रखा है, इस वाले में अगर ऐसे हम चल रहे हैं, तो क्या करना है, i1 माइनस का i2। क्या करना है, i1 माइनस का i2। तो हमें इसमें क्या बनानी थी, वोल्टेज। देखो एक मिनट, एक सेकंड है ना, एक सेकंड भाई, क्या क्या आ गया था अपना, 10
माइनस 4i1। यहाँ तक हम आ गए थे, इसके बाद हम ऐसे बढ़ रहे थे इस वाले में। रजिस्टेंस आते साइन किसका लगाया, माइनस का। रजिस्टेंस कितना है, 4। रजिस्टेंस तो लिख दिया, V इक्वल टू होता है आई आर। आपने रजिस्टेंस तो लिख दिया, अब आई लिखोगे। आई लिखने के लिए देखो, इधर से कौन आ रहा है, आई1। इधर से कौन जा रहा है, आई2। कौन जा रहा है, आई2। अब ये मैंने कैसे किया भी, मैंने इससे पहले वाले जब मैथ्स पढ़ाया था आपको अच्छे से करवाया था, ठीक है। तो यहाँ बीच वाले में क्या आएगा, आई1। और इस वाले में क्या आएगा, आई1 माइनस आई2। हम क्या कर देंगे, आई1 माइनस आई2। यहाँ तक पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं हम पहुँच गए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो आपकी इक्वेशन बनी 10 माइनस 4i1 माइनस 4i1 माइनस का आई2। क्या बनी, i1 माइनस का आई2। तो ये इक्वेशन बनानी आपको आनी ही चाहिए भाई, ठीक है। अब ये कैसे किया मैंने, किसी को समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लें, जिसमें मैथ्स एनालिसिस मैंने आप अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखो 10 माइनस 4i1, ये अंदर जाएगा माइनस का 4i1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू 0। अगर मैं क्या करूं, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। और उधर भेज रहा हूं तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 10 इक्वल टू 8i1 माइनस का 4i2। अभी एक इक्वेशन ये बन गई। अब सेकंड वाली इक्वेशन बनाते हैं। कौन सी वाले बनाते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन बनाते हैं। एक इक्वेशन आपकी बन गई। अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आपका ये वाला जो वायर है टूटा हुआ है। वायर अगर टूटा हुआ है तो करंट का मान कितना हो गया, आप बोलोगे सर कितना हो गया करंट का मान। करंट का मान I2 का जो मान होगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होती, तो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। आप क्या करो, इस जो I2 आया है, I2 की जगह कितना रख दो, 0। कितना रख दो, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा अभी, 10/8। कितना हो जाएगा, 10/8। मतलब कितना हो जाएगा, 1.25। कितना हो जाएगा, 1.25। I1 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखना अभी ध्यान से, हम ऐसे चल रहे हैं और हमें वापिस वहीं पे आना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो हम ऐसे चले, कौन आया, 4। रजिस्टेंस आता है, साइन किसका लगाओगे, माइनस का। इस वाले बीच वाली ब्रांच में देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे। इसका मतलब क्या है सर, I2 माइनस आई1। क्या है, I2 माइनस आई1। देखो मैंने बता रखा है पहले, है ना। अगर ऐसे चलते तो I1 माइनस आई2, लेकिन हम कैसे चले, उल्टा ऐसे चले हैं। तो हम क्या कर देंगे, I2 माइनस का आई1। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, इस वाले में तो क्या ही आएगा अभी, माइनस का 4i2। क्या आएगा, 4i2। देखो ये I2 कैसे आया, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस वाले में कितना आएगा, माइनस का 4i2। आगे बढ़े, लास्ट में देखो बैटरी में क्या करते थे, लास्ट में साइन आता था वही तो करते थे। तो देखो लास्ट में साइन किसका आ रहा है, माइनस का। तो माइनस का VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। माइनस का VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो आपकी इक्वेशन ये बना रखी है मैंने नीचे। देखो माइनस का 4i1, ओ I2 माइनस का आई1, 4i1 माइनस का VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो I2 की जो वैल्यू है आपके सामने, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस का 4i2। एक सेकेंड, ठीक है, माइनस का 4i2। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4i1, ये माइनस का 4i2 माइनस का VTH इक्वल टू 0। देखो VTH को उधर लेके जाते हैं, ले गए। देखो I2 का मान कितना है, आप बोलोगे सर 0। क्यों, आपका वायर क्या हुआ है, सेकंड वाला कैसा है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती, वायर टूटा हुआ है, मतलब 0। मतलब सर एक तो ये 0 हो गया और एक ये 0 हो गया। बचा कितना आपके पास, 4i1। कितना बचा, 4i1। 4i1 इक्वल टू क्या हो गया, VTH हो गया। अब देखो I1 की वैल्यू तो आपने निकाल ही रखी, कितनी है फिर, 1.25। तो मतलब क्या है, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दे सर, किससे कर दे, देखो 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, 1.25 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, VTH निकल जाएगा। जब VTH करोगे, जब 4 को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया भाई, 5 वोल्ट आपका आंसर आ गया। देखो
इसके बाद वाली सारी बातें एक बार दोबारा समझा रहा हूँ इसको ना। देखो आरटीएच निकालना आपने सीख लिया, वीटीएच निकालने के लिए आपको मैथ्स का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो थेवेनिन थ्योरम में और कुछ भी नहीं है, आपको मैथ्स आनी चाहिए। अगर आपको मैथ्स अच्छी है तो आपका ये वाला सब्जेक्ट ये थ्योरम से आपके लिए अच्छी हो जाने वाली है। देखो बता रहा हूँ भाई, इसमें मैथ्स ये 10 - 4i1, इक्वेशन जब भी बनाओगे 4i1 - i2, अगर हम ऐसे चलेंगे तो i2 माइनस का i1 क्या हो जाएगा, i2 माइनस का i1। तो देखो थर्ड स्टेप मैंने बता रखी है आपको, थर्ड स्टेप क्या होगी, इक्विवेलेंट सर्किट। कैसा सर्किट भाई, इक्विवेलेंट सर्किट। कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको वीटीएच लिखना है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, आरटीएच। वीटीएच का मान कितना आया अभी, 5 वोल्ट। आरटीएच देखो कितना आया था, 6। लोड रजिस्टेंस देखो, लोड रजिस्टेंस ये रहा आपके पास, लोड रजिस्टेंस देखो, लोड रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है अभी, 4 है ना अभी। देखो जहां करंट पूछा जाएगा वही होगा आपके लिए लोड रजिस्टेंस। तो देखो ये रहा आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट, ये रहा अभी 4, और ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5। अब क्या करना है, हमें करंट का मान निकालना है आई एल में। तो आप क्या करोगे, सिंपल, जो वोल्टेज आई उसमें डिवाइड किससे कर दोगे, किससे कर दोगे भी, दोनों रजिस्टेंस से। आर टी एच, देखो फॉर्मूला क्या होता है, वी टी एच आर टी एच प्लस में आर एल होता है। तो 5 तो हो गया आपके पास, एक सेकंड, देखो फॉर्मूला क्या होता है आई एल का, वी टी एच अपॉन में आर टी एच प्लस आर एल। वी टी एच का मान कितना है 5, आर टी एच का मान कितना है 6, आर एल का मान कितना है 4। तो 5 बटे कितना हो गया 10, 0.5 एम्पियर निकल गया ना भैया आपको। थेवेनिन थ्योरम से आंसर कितना निकल गया, 0.5 एम्पियर। कितना निकल गया, 0.5 एम्पियर। देखो मैं दोबारा आपको एक बार समझा रहा हूँ, सबसे पहले आपको निकालना है आरटीएच, फिर निकालना है वीटीएच, फिर निकालना है इक्विवेलेंट सर्किट। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो सबसे पहले आप निकालोगे आरटीएच, फिर क्या निकालोगे वीटीएच, और फिर क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट सर्किट आपको निकालना है। निकाल लोगे ना अभी, ठीक है। अगर आपको इसमें जो भी कोई डाउट आ रहा हो छोटा मोटा, जैसे आपको आरटीएच निकालने में दिक्कत आ रही हो, वीटीएच निकालने में दिक्कत आ रही हो, तो आप करना क्या है, आपको पिछले वाली क्लास जरूर देखनी है, जिसमें मैंने आपको आरटीएच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बताया था, जब मैंने बेसिक करवाया था। देखो आपने एक चीज एनालिसिस की होगी, अगर आपका मैथ्स अच्छी है, आरटीएच निकालना आता है, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना आता है, तो इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, ओनली इजी है। आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको सीधा थेवेनिन थ्योरम्स के बारे में समझाया जाता है, आपको आरटीएच नहीं पढ़ाया जाता, आर इक्विवेलेंट मैथ्स की सहायता से कैसे हम सोल्व करते हैं ये नहीं बताया जाता, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर भी किसी का डाउट हो जाए तो मैंने आपको बताया, इससे पहले वाली रेजिस्टेंस वाली वीडियो और मैथ्स वाली वीडियो आपको जरूर देख के जाना, ठीक है। तो इस वाली क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करंट सोर्स वाले के लिए थेवेनिन थ्योरम्स में कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, उन सारी प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो कि सर आप इसमें कुछ इम्प्रूव कर दो, तो आप मेरे को बता सकते हो। आप सभी को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू भाई, जय हिंद। आप सभी का धन्यवाद।